क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है फाइंड द कंजुगेट। इसमें तो पहली बात ये है, जब एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होता है तो हम उसका कंजुगेट इजीली फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने नॉमिनेटर में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करके दिया और डिनोमिनेटर में। पहली बात है, इनको मल्टीप्लाई आपने करना है, तो वो मल्टीप्लाई करके यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ। अब ये है कि डिनोमिनेटर में फिर दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आपने इसको ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करना? 4+3 आयोटा इसी के कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। ये मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देन आपने ये करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 12 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा 5 आयोटा 5 आयोटा आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर। तो 12 3 ज़ा 36 माइनस 12 4 ज़ार 48 and minus 36 iota and plus 20 iota minus 15 iota का स्केयर minus 15 iota का स्केयर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्केयर। सो ये हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 आयोटा माइनस 16 आयोटा, क्योंकि माइनस 36 माइनस का साइन है, बड़ा बड़ी नंबर है। एंड माइनस 15 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाता है इक्वल्स टू 48 माइनस 16 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9। तो अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास आ जाता है 48 प्लस 15 अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाता है 3 6 63 प्लस 63 माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो ईच पे आप डिवाइड करें 63 डिवाइड बाय 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 25 आयोटा। अब जब कॉन्जुगेट की बात करें तो ये आ जाएगा 63 डिवाइड बाय 25 प्लस 16 डिवाइड बाय 25 आयोटा। हमने सिर्फ उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो है वो साइन चेंज करना होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है कि आपने एवेल्यूएट करना है, एवेल्यूएट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि रियल नंबर से कोई वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई ही कर सकते हैं। तो ये आ जाता है आयोटा पावर 18 प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा पावर 25 होल पावर 3। तो इसको देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। सोल्यूशन, पहली तो बात ये है कि आयोटा पावर 2 होल पावर 9 में इसको लिख देता हूँ आयोटा पावर 18। पहला क्वेश्चन जैसे हमने किया था ये सिमिलरली उसी तरह से इसको 1 डिवाइड बाई आयोटा पावर 25 में लिख सकता हूँ, होल पावर 3 में इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखें तो -1 पावर 9 आ गया प्लस इंटू 1 डिवाइड बाई आयोटा डाट आयोटा पावर 24 इंटू होल पावर 3। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। दैट इज़ इक्वल टू -1 ही है क्योंकि पावर आड आ गई है, प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा आयोटा का स्क्वायर होल पावर 12 इंटू होल पावर 3। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा इंटू -1 पावर 12 होल पावर 3। दैट इज़ इक्वल टू -1 प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा, क्योंकि ये -1 प्लस 1 में चेंज हो गया क्योंकि पावर जो है वो इवन है, होल पावर 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि डिनोमिनेटर फिर कॉन्जुगेट आ गया, हम इसको इसी की साइन से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर होल पावर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू -1 इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -1 होल पावर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई -1 होल पावर 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1 माइनस आयोटा होल पावर 3। देन हम इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं -1 की पावर 3 इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर 3। तो देन ये यहाँ पे कुछ मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएगा एंड देन हम इसको इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास आ गया -1 पावर 3 इंटू 1 प्लस आयोटा पावर 3। ये हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस
बी क्यूब, यहाँ पे A1 है, बी आयोटा है। तो क्योंकि पावर -1 की आड़ है तो ये -1 ही रहेगा यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3 आयोटा + 3 आयोटा स्केयर प्लस आयोटा पावर 3। कैसे आया कि 1 3 A स्केयर, यहाँ पे A1 आ गया तो 1 का स्केयर 1 ही है तो मैंने लिखा नहीं है, + 3 AB स्केयर 1 यहाँ पे भी नहीं लिखा, ठीक है। तो क्योंकि ये आसान सी बात है, -1 × 1 + 3 आयोटा + 3 × -1 प्लस आयोटा × आयोटा स्केयर, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। ये मेरे पास आ जाएगा -1 × 1 + 3 आयोटा -3 प्लस आयोटा × -1। तो जी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -1 × 1 -3 अगर हम करें तो ये -2 आ जाता है एंड +3 आयोटा माइनस आयोटा, ये वाला माइनस है, इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करें, इसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू -1 × -2 + 2 आयोटा। तो ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 - 2 आयोटा। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जाना। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है कि लेट, अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो Z1 है दैट इज़ इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और एक दूसरा है Z2 दैट इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। तो फाइंड आप क्या करें, सबसे पहले आप फाइंड करें नंबर 1 रियल ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उनको डिवाइड करना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से, तो फिर उसका रियल फाइंड करना है, रियल पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2, पहले ये फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो ये सीधी सी बात है, सीधा फार्मूला बन रहा है 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर दैट इज़ इक्वल टू 4 × -1। तो ये हमारे पास आ जाता है 4 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 5। एंड अगर हम Z1 कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास आ जाता है 2 प्लस आयोटा। इट मीन्स दैट उसने इनको डिवाइड किया हुआ Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 कॉन्जुगेट दैट इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। तो डिनोमिनेटर में फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कर देते हैं, यह आ जाता है 10 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर माइनस इंटू आयोटा का स्केयर। 10 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू -1। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 10 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, तो ईच भी डिवाइड कर लें, 10 डिवाइड बाई 5 इंटू -5 डिवाइड बाई 5 इंटू आयोटा कैंसिल होकर यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। अब वो कहता है कि इसका आप रियल फाइंड करें। रियल हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस आयोटा, इसके रियल पार्ट ये वाला था, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो सिमिलरली इसके बकाया क्वेश्चन भी हो जाते हैं।